बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ही लोग खैर वाक़ियत से होंगे। नाज़रीन, आप लोग का अगर दिमाग काम नहीं करता, आप लोगों की सेहत ख़राब है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी सेहत और दिमाग की मुतवाज़िन ग़िज़ा कौन सी हो सकती है, क्या क्या आपको फ़ायदा होगा, तो इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा। नाज़रीन, वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश, अगर आप हम फिजिशियन पे न्यू हैं तो काइंडली हम फिजिशियन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो आप तक पहुंच जाएं। नाज़रीन, सेहत और दिमाग के लिए मुतवाज़िन और सेहतमंद ग़िज़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माहिरीन कहते हैं कि आप जो कुछ खाते हैं, आपका जिस्म और दिमाग पे उसका असर पड़ता है, और ये बात वाकई दुरुस्त है। अगर आप गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खाने का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जिस्म और दिमाग बहुत जल्दी ढलने लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, जिसमें विटामिन्स, फाइबर्स, सेहत बख्श चिकनाई, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शामिल हों, ताकि हम भी तमाम लोगों की तरह चाक और चौबंद रहें। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, चाहे वो आलमी मैदान में हो या खेलों के मैदान में। हर मैदान में अपने ख़ानदान और मुल्क का नाम रोशन करे, उनका कोई नाम बने। बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं और बहुत जल्दी उकता जाते हैं, पढ़ाई से अपने आप को दूर कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि वो खेलों के मैदान में भी हिस्सा नहीं ले रहे होते कि हम थक जाते हैं, हमारे यहाँ दर्द होता है। तो वो यही वजह है कि उनके अंदर विटामिन्स, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो बच्चे खेलों के मैदान और तमाम एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, इसलिए वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी सेहत याब हो और अच्छा नाम करे, तो उसके लिए वो उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और गोश्त, फिश वगैरह देते हैं। बट वो बच्चे उसे खाने से अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि ये मज़े का नहीं है। बच्चों के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके माँ बाप उन्हें अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ दे रहे होते हैं, वेजिटेबल्स दे रहे होते हैं, गोश्त देते हैं, दाल दे रहे होते हैं, पर बच्चों के बहुत नखरे हैं। यही वजह है कि हमारे नखरों की वजह से ही हमारी सेहत ख़राब होती है, और बाद में हमें इस चीज़ का जब एहसास होता है, जब हम बड़े होते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मुतवाज़िन ग़िज़ा लें। उसके लिए आप लोग को क्या चाहिए, बैलेंस डाइट एक बनाएं। आप सुबह में आपने पराठा खाना है, ये नहीं कि आपने ब्रेड खानी है। पराठा लें, आप कम से कम एक पराठा लें, उसके साथ आप मक्खन भी लगाएं। एक अंडा बॉईल करके नाश्ते में ज़रूर लें। इसके अलावा आप लोग 2 काजू, 2 अखरोट की गिरी और 4 बादाम आप बच्चों को दें। आप बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो आप लोग भी लीजिए। इसके अलावा आप लोगों ने एक फ्रूट लाजमी आपने दिन में फ्रूट खाना है। जो आप खाना खाते हैं उसमें आप वो खाना खाएं। खाने में भी मैं भी आपको बताती हूँ, क्या चार्ट बनाएं आप। इसके अलावा आप लोगों ने रात में सोने से पहले दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आप लोग ये अपना डेली रूटीन बना लेंगे तो इंशाअल्लाह कभी भी डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सेहत जो है अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम मज़बूत होगा, दिमाग आपका अच्छे से वर्क करेगा। और ये है कि आप एक चार्ट बनाएं, उसमें एक दिन आप कोई भी वेजिटेबल बनाएं, एक दिन गोश्त बनाएं, एक दिन दाल बनाएं, फिर एक दिन आप सब्ज़ी बनाएं कोई, फिर चिकन बना लें, फिर एक दिन दाल बनाएं। क्योंकि दाल में भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इसी तरह सब्जियों में भी यही सब मौजूद होता है। वीक में एक बार या मंथ में 2 बार आप लोग फ़िश ज़रूर खाएं। इन सब से आपके हेयर अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। इसलिए आप लोगों ने इस प्रोसेस को अपनाना है और
अगर आप लोग ये करते हैं तो इंशाल्लाह एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।